हेलो गाइस, हम डॉक्टर पारुल और आज हम शुरू करेंगे E2 के ग्रामर टॉपिक्स। मैंने A1 की पूरी सीरीज़, पूरी जितनी भी ग्रामर टॉपिक्स हैं वो मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, आप उन पे विज़िट कर सकते हैं। तो E2 ग्रामर में सबसे पहले हम करेंगे कनेक्टर्स, जिसको जर्मन में कनेक्टोरन कहते हैं। कनेक्टर बेसिकली इज़ अ वर्ड, वो एक शब्द है जो दो सेंटेंसेस या पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को जॉइन करता है। तो जर्मन में कनेक्टर्स दो तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर और सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स या कंजंक्शंस। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं उसमें हाउप्टसाट बनता है, और जो हमारा कनेक्टर है वो ज़ीरो पोजीशन लेता है, उसमें कोमा आता है, बट जो उंड और ओडर है उसमें कोमा नहीं आता है। ये आपको आगे समझ में आएगा कि हाउप्टसाट्स क्या है। हाउप्टसाट्स में बेसिकली जो हमारा वर्ब की पोजीशन है वो सेकंड पोजीशन पे होती है, और उंड और ओडर आपको आगे समझ में आएंगे। उंड का मतलब है एंड, जैसे हम हिंदी में और कहते हैं। ये जैसे कोई भी सिचुएशन है उसकी कॉन्टिन्यूएशन बतानी है। आई वॉन्ट टू लर्न जर्मन एंड इंग्लिश, कि मैं जर्मन तो सीखना ही चाहता हूँ, उसके साथ मैं इंग्लिश भी सीखना चाहता हूँ, तो ये कॉन्टिन्यूएशन बता रहा है। आई विल डॉयच und इंग्लिश लर्नन, ठीक है। अब आप देखो उनमें कोई भी कोमा नहीं आया। ये थी दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जर्मन और इंग्लिश पार्ट ऑफ सेंटेंस है, हमने इसको कनेक्ट किया उनसे। और दूसरा है टुडे वी विल लर्न वोकेबलरी एंड वी विल डू रिवीजन। अब ये दो सेंटेंसेस है जिसको मैंने एंड से कनेक्ट किया है। heute lernen wir Wortschatz und wir machen Wiederholung। वाइडर होलूंगा मतलब होता है रिवीजन। अब आप इसमें देखोगे जो मैंने ये बताया था कि नुल पोजीशन, नुल का मतलब होता है ज़ीरो, तो इसमें जो हमारा उन था उसने ज़ीरो पोजीशन ली, और जो हमारा वर्ब था वो सेकंड पोजीशन पे आया। तो ये था उंड मतलब एंड। नेक्स्ट है हमारा ओडर। ओडोर का मतलब है और, जहाँ पर हमें किसी चीज़ में ऑप्शन देने होते हैं वहाँ पे हम ओडोर यूज़ करते हैं। आई वुड लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी और टी, कि मैं चाय या कॉफ़ी में से कुछ भी पी लूँगा। Ich möchte Kaffee oder Tee trinken, तो इसमें या तो कॉफ़ी या फिर टी, तो इसमें हमने यूज़ किया ऑर्डर। ये पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है। थर्ड है हमारा आबर। आबर है बट, जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन दिखाते हैं। मैं आ तो सकता हूँ पार्टी में, मगर मेरे पापा मुझे अलाउ नहीं कर रहे, या मैं पार्टी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मगर मेरे पापा ने मुझे परमिशन नहीं दी। तो आई एम एक्साइटेड फॉर द पार्टी बट माई फादर डजेंट अलाउ मी, ठीक है। वो आना चाहता है बट रिस्ट्रिक्शन क्या, उसके पापा उसको आने नहीं दे रहे। Ich bin begeistert für die Party, aber mein Vater erlaubt mir nicht। तो ये हो गया हमारा आबर। अब आप इसमें देखेंगे कि जो हमारा आबर है वो ज़ीरो पोजीशन पे है, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, और वर्ब है वो सेकंड पोजीशन पे है, और इसमें कोमा आया है। कोमा हमेशा जो भी हमारा कनेक्टर होगा उससे पहले आएगा। नेक्स्ट है जोंडन, उनका ना रेदर, जिसमें हम जो पहला हिस्सा है सेंटेंस का उसको नेगेट कर देते हैं, बट ठीक है। तो आई डोंट ड्रिंक टी रेदर काफ़े, कि मैं चाय नहीं पीता हूँ बट मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ, ठीक है। तो जो नेगेट करके जो हम बाद में ऑप्शन दे रहे हैं वो हम रेदर के साथ देते हैं। Ich trinke keinen Tee sondern Kaffee। और लास्ट है देन, बिकॉज। देन बिकॉज ये किसी चीज़ का रीज़न देने के लिए। आई एम स्लीपिंग बिकॉज आई एम टायर्ड। Ich schlafe denn ich bin müde। देन आया ज़ीरो पोजीशन पे, इश आया फर्स्ट पोजीशन पे, और बिन आया सेकंड पोजीशन पे। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को आप लाइक करें। थैंक यू।